कहानी शुरू होती है जहाँ लाइट वापस आते ही ताकामिने डिनर बनाने चली जाती हैं और शिरोटा उसे थैंक्स बोलता है। ताकामिने बड़े ही कूल अंदाज में कहती हैं, अब हम दोनों घर पे अकेले हैं तो चलो एक गेम खेलते हैं। हम एक नए शादीशुदा कपल की एक्टिंग करते हैं। शिरोटे को लगा अच्छा तो घर घर खेलना है, इसमें तो मैं माहिर हूँ। लेकिन तभी ताकामिने ने चेतावनी दी, जो ठीक से नहीं खेलेगा उसे सजा मिलेगी, पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पड़ेगा। शिरोटे ने कहा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और ताकामिने ने तुरंत जवाब दिया, नहीं ज्यादा कहाँ हुआ, तुम्हारी शादी तो वैसे भी कभी नहीं होने वाली। बेचारे शिरोटे का दिल वहीं टूट गया। भाई पहले ही दिन तलाक। फिर ताकामिने खाना बनाने गई और कुछ देर बाद शिरोटा भी उसी कमरे में गया। लेकिन भाई वो तो हैरान रह गया, ताकामिने ने कुछ भी नहीं पहना था। अरे भाई ये कैसा घर घर है। शिरोटे ने फिर भी उन्हें प्रेसिडेंट कहकर बुलाया। ताकामिने ने याद दिलाया, तुम्हें याद है ना तुम मेरे पति हो, ये तुम्हारी गलती है, इस बार तो माफ कर रही हूँ पर अगली बार नहीं। शिरोटे के दिमाग में हलचल मच गई, मेरी प्रेसिडेंट ताकामिने के साथ मेरी शादी हो रही है, गेम है पर शादी हो रही है, ये तो बिल्कुल अजीब है। और जब ताकामिने ने उसे हनी कहकर बुलाया तो शिरोटे का चेहरा टमाटर बन गया। सबसे पहले शिरोटे ने कहा, तुम्हें अपने कपड़े पहन लेने चाहिए, और बेचारा शिरोटा अपने ही हाथों से उसे पहनाता है। वाह रे जोरू का गुलाम। फिर दोनों खड़े होकर डिनर बनाने लगे। शिरोटे का ध्यान सिर्फ ताकामिने पर था, जिस वजह से खाना जल गया। फिर ताकामिने को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा और वो फिर से पास्ट में आ गए। ताकामिने ने चेतावनी दी, इस बार खाना नहीं जलना चाहिए, और आखिरकार उनका डिनर तैयार हो गया, जो देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा था। फिर ताकामिने शिरोटे के पास गई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। शिरोटा हैरान रह गया। ताकामिने ने कहा, हैरान होने की क्या बात है, हम दोनों पति पत्नी है ना। तभी खाने की कुछ बूंदें गलती से ताकामिने के पैर पर गिर गईं। शिरोटा ने माफी मांगी, मुझे माफ करना, तुम्हें चोट लगी होगी। ताकामिने ने पूछा, अच्छा तुम सच में माफी मांग रहे हो? शिरोटे ने हाँ कहा। तभी ताकामिने ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे चाटना होगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, तुम मेरे पति हो, तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए। भाई शिरोटे के मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर से एबिलिटी का इस्तेमाल हुआ और वो फिर से पास्ट में आ गए। ताकामिने ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। शिरोटे ने राहत की सांस ली, लेकिन ताकामिने ने फिर कुछ अजीब हरकतें की, जिन्हें मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आप समझ ही गए होंगे। आखिरकार उनका डिनर खत्म हो गया और उन्हें खाना काफी पसंद आया। अब बारी थी नहाने की। ताकामिने नहाने जा रही थी, तब शिरोटे ने कहा, हाँ तुम पहले नहा लो, फिर मैं नहा लूंगा। ये सुनकर ताकामिने हैरान हो गई और बोली, तुम्हें पता है ना कि हम नवविवाहित जोड़े हैं, तो हम एक साथ नहाएंगे। शिरोटा फिर से हैरान। उसने काफी मना किया, लेकिन ताकामिने ने ऑर्डर दिया और ना चाहते हुए भी शिरोटे को जाना पड़ा। कौन नहीं चाहेगा वैसे। शिरोटा बाथरूम में नहा रहा था, तभी अचानक ताकामिने भी आ गई। शिरोटा घबरा गया, ये गेम कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है, उसने सोचा। तभी ताकामिने ने साबुन उठाया और बोली, अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। शिरोटे और ताकामिने के बीच काफी बातें हुई, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप समझदार हैं। मैं आपको इतना बताता हूँ कि बाथरूम के अंदर शिरोटे ने खुद को काफी कंट्रोल कर रखा था। उसे डर था कि ताकामिने अपने बॉडी पार्ट से उसकी पीठ रगड़ने वाली थी। अब आप समझ ही गए होंगे। फिर ताकामिने ने उसकी पीठ पर साबुन लगाया और शिरोटा वहीं पिघल गया। वो फिर से खुद को कंट्रोल करने लगा और अपने दिमाग को भटकाने के लिए काउंटिंग करने लगा, 1 2 3 4। तभी अचानक ताकामिने की बॉडी टच हुई और शिरोटे का गेम ओवर हो गया, लिटरली गेम ओवर। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई बॉडी पार्ट नहीं बल्कि एक गुब्बारा था। ताकामिने ने उसके साथ मजाक किया था। इसके बाद शिरोटा की पीठ धोने का काम पूरा हो गया। ताकामिने ने कहा, चलो मैं तुम्हारे बाल भी धो देती हूँ। शिरोटे ने मना किया, लेकिन ताकामिने ने कहा कि अब वो यहाँ आ गया है तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही। शिरोटा फिर से खुद को कंट्रोल करने लगा। घबराओ मत शिरोटा, तू ये कर सकता है। ताकामिने ने साबुन के बारे में बताया कि ये उसके डैड लाए थे। शिरोटे ने सोचा, सच में इस साबुन में से वही खुशबू आ रही है जो ताकामिने में से आती है। और भाई अब सब्र का बांध टूट गया था और शिरोटे का हाथ गलत जगह पर चला गया। सच में ये बहुत मजेदार सीन था। ये देखकर ताकामिने हंसने लगी और बोली, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो ज्यादा उड़ो मत। शिरोटा घबरा गया, शर्मा गया और पानी में छिप गया। ताकामिने को पहले समझ नहीं आया कि शिरोटा पानी में क्यों गया, लेकिन फिर उसे भी समझ आ गया कि मामला गड़बड़ हो गया है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर शिरोटे ने चैन की सांस ली। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिरोटा बिस्तर पर सो रहा था और उस समय भी वो ताकामिने के बारे में ही सोच रहा था। तभी ताकामिने कमरे के अंदर आ गई और फिर से शिरोटे के करीब आ गई और बोली, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। शिरोटा कुछ बताने वाला था, तभी ताकामिने ने कहा, चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम मेरे स्लेव हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है। ये सुनकर शिरोटा हैरान रह गया क्योंकि ये सच था। अगले सीन में वो दोनों आतिशबाजी देखने के लिए जाते हैं जहाँ ताकामिने शिरोटे का इंतजार कर रही थी। शिरोटा आता है और सबसे पहले माफी मांगता है। ताकामिने गुस्सा होने लगी और बोली, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा 5 मिनट से यहाँ इंतजार कर रही थी। शिरोटे ने ताकामिने की तरफ देखा और बोला, सच में तुम युकाता में बहुत सुंदर लग रही हो। ताकामिने ने बताया कि उसने युकाता के नीचे कपड़े नहीं पहने हैं और फिर कहा, अब तुम्हें ही कपड़े पहनाना होगा। शिरोटे ने कहा, तुम पागल वागल हो क्या, यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ।
ताकामिने ने कहा, अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। फिर उसने बहाना बनाया कि उनकी चप्पल टूट गई है और वो आगे नहीं जा सकती और मदद मांगी। शिरोटा समझ गया कि ये बहाना है ताकि वो उसे कपड़े पहना सके। फिर शिरोटे ने उसे कपड़े पहना दिया और ताकामिने ने उसे धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने टाइम देखा तो आतिशबाजी में अभी थोड़ा समय था। फिर वो दोनों घूमने लगे और आसपास के लोग बातें करने लगे। भाई, इतनी सुंदर लड़की के साथ ये लड़का कौन है? ताकामिने की खूब तारीफ हो रही थी और शिरोटे के बारे में कहा जा रहा था कि वो काफी लकी है। सब उन्हें एक कपल की तरह देख रहे थे, जबकि सच्चाई तो सिर्फ शिरोटे को पता थी। वो उस समय यह भी सोच रहा था कि क्या वो कभी ताकामिने को डेट कर पाएगा या नहीं। उसके दिमाग में कुछ उल्टे सीधे विचार भी आने लगे। तभी ताकामिने ने उसे आवाज लगाई और शिरोटा घबरा गया। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा था। तभी पटाखे जलने लगे और ताकामिने ने कहा, नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और बताया कि वो हर जगह से पटाखे को जलते हुए देखना चाहती थी। फिर वो दोनों स्टार्टिंग प्लेस पर पहुंच गए। स्टार्टिंग प्लेस पर पहुंचने के बाद शिरोटे ने सोचा, भाई, हम फिर से यहीं क्यों आ गए? ताकामिने ने बताया कि उन्हें अभी काफी जगह घूमना बाकी है और वो उन सभी जगहों से पटाखों को जलते हुए देखना चाहती थी। फिर वो दोनों एक पुल पर गए जहां काफी सारे कपल थे। उनमें से एक कपल तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लड़का ड्रिंक पीता है और लड़की को किस करता है और आधा आधा ड्रिंक दोनों में बट जाता है। ये सब देखकर शिरोटा हैरान रह गया। तभी ताकामिने ने कहा, शिरोटा, तुम्हारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है क्या? ये सुनकर शिरोटा हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या अब वो कपल की तरह एक्ट करने वाले हैं? क्या वो अब माउथ टू माउथ किस करने वाले हैं? लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर वो ताकामिने के पास गया और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल निकाली और लिटरली वो वही कल्पना करने लगा जहां उसने सपने में ताकामिने को किस कर लिया था। ताकामिने ने बताया भी कि उन्हें सच में अभी काफी अच्छा लगा। लेकिन तभी ताकामिने ने शिरोटे का नाम लिया और शिरोटा फिर से अपने सपने से बाहर निकला और काफी घबरा गया। उसने फिर से माफी मांगना शुरू किया। लेकिन तभी ताकामिने ने कहा, तुम्हें अब मुझे फिर से कपड़े पहनाने होंगे। शिरोटे ने कहा, लेकिन यहाँ तो काफी सारे लोग हैं ना। लेकिन उसके बाद भी उसने पहना दिया और फिर से ताकामिने ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। शिरोटा हमें बताता है कि उसने काफी अलग अलग जगहों से क्रैकर्स को जलते हुए देखा था। फिर वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां शिरोटे बताता है कि यहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है और पता नहीं क्यों अभी ताकामिने थोड़ी अजीब हरकतें कर रही हैं। उन्होंने ज्यादातर उन जगहों को चुना था जहां कम से कम लोग आते हैं। शिरोटा काफी कुछ सोचने लगा, आखिरकार क्या हो सकता है। और फिर उसने सोचा, कहीं वो मुझे कन्फेस तो नहीं करने वाली ना। और लिटरली उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया तो आखिर मैं क्या करूंगा? वो एक तरह से घबरा रहा था और खुश भी हो रहा था यार। और फिर आखिरकार आतिशबाजी शुरू हुई और ताकामिने ने कहा, मुझे लगता है कि हम एकदम सही टाइम पर यहाँ आ गए हैं। शिरोटे ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा और ये काफी सुंदर लग रहा है। ये सुनकर ताकामिने मुस्कुराई और काफी प्यारी तरीके से शिरोटे की तरफ देखा। शिरोटे ने बताया, सुंदर वर्ड शायद मैंने आतिशबाजी के लिए निकाला होगा, पर वो उसके लिए नहीं था, यानी ताकामिने के लिए था। तभी ताकामिने ने कहा, अच्छा ठीक है, तो हमें चलना चाहिए। शिरोटे ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा। और तभी शिरोटे ने कहा, वो वर्ड मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि शिरोटे को आखिरकार समझ आ गया है कि ताकामिने उसके लिए क्या मायने रखती है, या वो अभी भी बस एक स्लेव ही रहेगा? और ताकामिने की ये अजीब हरकतें क्या ये सिर्फ मजाक है या कुछ और? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।